दोस्तों, क्या आपको पता है कि गाय माता ने स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिससे समस्त नारी जाति आज भी भोगती है, जिसे टालना असंभव है, जिसे टाला नहीं जा सकता है। मैं आज आप लोगों को एक कथा के माध्यम से इसके बारे में बताने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ओम नमः शिवाय में। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपने राज्य सिंहासन पर बैठे हुए थे, तब उनके पास नारद मुनि आते हैं। कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रहा था, तभी मुझसे एक नारी ने पूछा, पहले मनुष्य के बच्चे पैदा होते ही चलते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों? हे प्रभु, मुझे इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं था, अतः मैं आपके पास चला आया हूँ। कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताएं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवश्री, आप अगर यह प्रश्न समस्त स्त्री जाति के लिए जानना चाहते हैं, अतः आप इसके उत्तर को जानना चाहते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि क्यों अब स्त्रियों के बच्चे 9 महीने बाद ही चलते हैं, पहले ऐसा नहीं था। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, कृपया आप कथा सुनाएं, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा। दोस्तों, अगर आप भी इस कथा को पूरा सुनते हैं तो आपको भी यह ज्ञात हो जाएगा कि ऐसा अब क्यों नहीं होता है, क्यों पहले मनुष्य के बच्चे जो होते हैं वह पहले चलते थे और अब ऐसा क्यों नहीं है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके ढेर सारा प्यार दीजिएगा और सपोर्ट करिएगा। हे देवश्री, किसी नगर में एक माधव नामक व्यक्ति रहता था। माधव बहुत ही स्वार्थी व्यक्ति था। इसके पास एक गाय थी। वह गाय दूध देती थी। माधव उस गाय के दूध को बेचकर अपना जीवन यापन करता था तथा उससे दूध को खुद भी पीता था और अपने समस्त परिवार को भी पिलाता था। उसी से अपना दिनचर्या चलाता था। माधव का जीवन इसी तरीके से चल रहा था। एक समय ऐसा आया कि गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया, वैसे ही माधव ने उसे चारा देना बंद कर दिया। एक दिन ऐसा भी आया कि उसने गाय को खूब मारा पीटा और उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। जब भी गाय माधव के घर आती तो वह उसे डंडे से खदेड़ देता और भगा देता। उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं देता था। अब वह गाय प्रतिदिन जंगल में इधर उधर भटकती है। एक दिन भटकते हुए वह गाय जंगल के एक मंदिर में की ओर चली जाती है और भगवान से प्रार्थना करके रोते हुए कहती है, हे प्रभु, आपने यह अच्छा नहीं किया जो हमें गाय के योनि में जन्म दिया। आपके सबसे सुंदर योनियों में से 84 लाख योनियों में से आपकी सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य की है, किंतु यह मनुष्य कितना स्वार्थी है, कितना निर्दयी है। जब इसे किसी से मतलब होता है तभी वह उससे प्रेम करता है और इस संसार में मनुष्य सबसे ज़्यादा मतलबी और स्वार्थी प्रतीत होता है। क्योंकि जब मैं उसे अपने मालिक को दूध देती थी तब तो वह मुझसे बड़ा प्रेम रखता था। मुझे हर वक्त हरा भरा दाना पानी चारा दिया करता था खाने के लिए, परंतु जब से मैंने उसे दूध देना बंद कर दिया, उसका तो व्यवहार ही मेरे प्रति बिल्कुल ही विपरीत हो गया। अब तो वह मुझे डंडियों से मारकर खदेड़ देता है। मुझे यहाँ तक कि पानी तक मैं उसके द्वार पे जाती हूँ
तो नहीं देता। हे प्रभु, ये कैसा योनि है, ये कैसी है मनुष्य जाति जो इतनी ज़्यादा स्वार्थी है। ऐसा कहकर गाय भगवान से प्रार्थना करती है। धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि गाय गर्भवती हो जाती है। अब जब गाय 4 महीने की गर्भवती होती है, तब उस गाय पे एक स्त्री की नज़र पड़ती है। वह स्त्री उस जंगल की ओर से गुजरती है, तभी उसकी नज़र उस गाय पे जाती है और वह गाय को गर्भवती देखकर मन ही मन यह सोचने लगती है, अरे यह गाय तो गर्भवती है, अगर मैं इससे पाल लूँ तो यह जब बच्चे को जन्म देगी तो इससे जो दूध होगा उसे मैं बेचकर अपना घर बार चला सकती हूँ, अपने बच्चों को भी पिला सकती हूँ, इसके दूध को स्वयं भी पी सकती हूँ। तभी ऐसा सोचकर वह अपने पति को बुलाने जाती है और तभी अचानक से वहाँ से वह गाय चली जाती है। जब वह स्त्री अपने पति को लेकर आती है तो गाय वहाँ पे नहीं होती है, फिर वह स्त्री वहाँ से चली जाती है। एक दिन जब गाय अपना बच्चा देने वाली होती है, तब वह एकांत एक जंगल की ओर जाती है और जाकर अपने बच्चे को जन्म देती है। फिर वही स्त्री उस रास्ते से गुजरती है और गाय को देखकर यह सोचने लगती है, अरे यह तो वही गाय है जिसे मैंने पहले देखा था, अब तो इसने बच्चे को भी जन्म दे दिया है। अगर मैं अब इसे पालती हूँ तो इसका दूध मुझे मिलेगा और मेरे बच्चे भी पिएंगे, मैं स्वयं भी पीऊँगी और इसके दूध को बेच भी सकूँगी। ऐसा सोच करके स्त्री अपने पति को बुलाने जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवश्री। जैसे ही वह स्त्री वहाँ से जाने लगती है, तभी गाय कहती है, हे बहन, आज तो मुझ पर एक परोपकार करो। मेरा यह जो बच्चा है वह पीछे पड़ा हुआ है, कृपया इसे उठाकर मेरे कंधे पे रख दो। मैं इसे लेकर किसी सुरक्षित स्थान पे चली जाऊंगी। मेरा यह जो बच्चा है यह 8 महीने बाद ही अपने पैरों पे खड़ा होकर चल पाएगा, तो कृपया तुम इसे उठाकर मेरे कंधे पे रख दो, तो मैं कहीं सुरक्षित स्थान में अपने बच्चे को ले करके चली जा सकती हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद मुनि। तब वह स्त्री कहती है कि तुम्हारा जो यह बच्चा है यह इतना गंदा है, मैं इसे उठाकर क्यों तुम्हारे पीठ पे रखूं? मैं क्यों तुम्हारे ऊपर यह परोपकार करूं? मैं क्यों तुम्हारे इस गंदे से बच्चे को हाथ दूं? कृष्ण कहते हैं, हे देवश्री। और वह स्त्री उस गाय का बहुत मजाक बनाने लगती है, उसका उपहास उड़ाने लगती है। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवश्री। तब वह जो गाय थी वह असहाय थी और असहाय के कारण दुखी होकर वह उसी क्षण उस स्त्री को यह श्राप देती है कि जाओ, मैं तुझे यह श्राप देती हूँ कि तुम्हारा बच्चा जो पैदा होने के तुरंत बाद ही चलता है, अब से ऐसा नहीं होगा। अब से तुम समस्त स्त्री जाति का जब भी कोई बच्चा होगा वह 10 महीने बाद ही अपने पैरों पर चल पाएगा, और यह जो मेरा बच्चा आज नहीं चल पा रहा है वह आज के बाद पैदा होते ही क्षण भर में ही अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा और कुछ ही देर में वह चलने भागने योग्य हो जाएगा। तभी से स्त्रियों के जो बच्चे होते हैं वह पैदा होने के 10 महीने बाद ही चल पाते हैं, और गाय का बच्चा जो होता है वह पैदा होने के कुछ ही क्षण बाद चलने भागने दौड़ने लगता है। कृष्ण कहते हैं, हे देवश्री, सतयुग में सुखदेव भी पैदा होते ही अपने पैरों पर तुरंत चलने लगे थे और वेद व्यास जी भी पैदा होते ही तुरंत अपने पैरों पे चलने लगे थे। तो दोस्तों, यह बात तो सतयुग की थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। यह तो बात सतयुग की थी। अब कलयुग में जब भी स्त्रियों के बच्चे जो होते हैं वह 9 से 10 महीने बाद ही चल पाते हैं अपने पैरों पे, क्योंकि गाय ने समस्त स्त्री जाति को जो श्राप दिया था
उस श्राप के कारण उसी क्षण से वह प्रतिक्रिया रुक गई थी जब स्त्रियों के बच्चे जन्म लेते ही अपने पैरों पे चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब जब स्त्रियों के बच्चे होते हैं तो वह 9-10 महीना बाद ही चलते हैं और गाय के बच्चे पैदा होने के कुछ ही क्षण बाद चलने लगते। दोस्तों, किसी के हृदय को कष्ट ना पहुंचाना ही हमारा सनातन धर्म है, क्योंकि सनातन धर्म हमें सिखाता है कि हमें किसी के भाव को, किसी के मन को कभी भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीदास ने लिखा, परहेज ही सिर्फ धर्म नहीं है, दूसरों के काम में काम आना, दूसरों की मदद करना, दूसरों के दुख में दुखी होना, दूसरों की सहायता करना ही धर्म होता है, जो एक सच्चा धर्म है। किसी को अगर हमारे वजह से कोई खुशी मिलती है, किसी के चेहरे पे यदि हमारे वजह से खुशी होती है, तो वही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा पुण्य है। आज एक स्त्री की गलती के वजह से समस्त स्त्री जाति के बच्चे आज भी पैदा होने के 9 महीने बाद ही अपने पैरों पे चल पाते हैं, जबकि जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, उन सब के बच्चे पैदा होने के कुछ ही क्षण बाद से ही चलने लगते हैं, केवल गाय के अभिश्राप के कारण। तो दोस्तों, किसी के हृदय को अधिक से अधिक आपको खुश करने की कोशिश करनी चाहिए, ना तो दुख देना चाहिए कि ऐसा दुख कि किसी का एक श्राप हमारे पूरे जीवन को बदल दे। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।